अगर आप अपनी ज़िंदगी बदलना चाहते हैं तो सुबह जल्दी उठना इस सफ़र का पहला कदम है। मुझे नहीं पता कि आप किस स्ट्रगल से गुज़रती हैं, लेकिन मुझे इतना ज़रूर पता है कि सुबह अगर हम जल्दी उठ जाएं और इस गर्मी में खाना पकाने की तैयारी स्टार्ट कर दें तो 12 बजे से पहले ही हमारा खाना पककर तैयार हो जाएगा और साथ साथ घर के जितने भी काम हैं ना वो सब भी सिमट जाएंगे। तो आज का जो व्लॉग था वो मैंने सुबह 10 बजे से बनाना स्टार्ट कर दिया था और आज मैं बनाने जा रही थी बैंगन के तिक्के। अगर आप लोगों में से किसी ने ये बैंगन के तीखे खाए हैं तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा, और अगर नहीं खाए तो आज की रेसिपी आप देखिएगा और इस तरीके से बनाइएगा। आई एम श्योर जो लोग बैंगन नहीं ना खाते वो इस रेसिपी के दीवाने हो जाएंगे, क्योंकि मेरी पूरी फैमिली में ये जो बैंगन के तीखे हैं ना ये बहुत शौक से खाए जाते हैं। तो जी मैं हूँ सोफ़िया और वेलकम करती हूँ आपको सोफ़िया मेरे व्लॉग्स में। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और मैं अभी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो जी गर्मियाँ स्टार्ट हो गई हैं और अगर हम अपने घर के काम जो है ना, स्पेशली किचन के काम अगर हम मॉर्निंग में ही कर लें तो सारा दिन जो है ना हमारा बहुत ज़्यादा रिलैक्स और अच्छा गुजर जाता है। क्योंकि एक तो हमारे खाने पकाने की टेंशन नहीं होती, क्योंकि हमें सारा दिन यही खाना पकाने की टेंशन होती है कि हमने खाना बनाना है, खाना बनाना है। हालांकि खाना बनाने में हमें टाइम ज़्यादा नहीं लगता, लेकिन उसकी ना टेंशन ही बहुत होती है कि हम लोगों ने खाना बनाना है। और यहाँ पर मैं नाइफ़ को इस तरह से तेज़ कर रही हूँ कप के ज़रिए से। इस तरह से नाइफ़ जो है ना बहुत अच्छे से तेज़ हो जाती है। और ये देखिए यहाँ पर हमने बैंगन को अच्छी तरह से वॉश करके थोड़ा सा ड्राई करना है और फिर हमने इसको इस तरह से स्लाइसिस में काट लेना है। ज़्यादा मोटे भी नहीं स्लाइस रखना, ज़्यादा बारीक भी नहीं रखने, बस नॉर्मल साइज़ में आपने जिस तरह से मैं कट कर रही हूँ ना इस तरह से आपने कट कर लेना। और आपने बड़े ध्यान से बैंगन को कट करना है, क्योंकि बैंगनों में अक्सर जो होते हैं ना वो कीड़े निकल आते हैं। तो कीड़ों को इस तरह से आप निकाल कर इसको इस तरह से जिस तरह से मैं कर रही हूँ इस तरह से आप निकाल के डिस्कार्ड कर दें। तो यहाँ पर मैं इस तरह से स्लाइस करती जा रही हूँ। और जनाब यहाँ पर ना फिर मैंने इसको ऑयल लेके, मेरे पास बैंगन की जो क्वांटिटी थी वो ज़्यादा थी, इसलिए मैंने जो फ्राई पैन भी और साथ तवा दोनों पे ही मैं इनको शैलो फ्राई करूँगी। और सब कट करने के बाद ना मैंने यहाँ पर सिर्फ नमक लगाया था। नमक लगा के इसको अच्छे से मैं मिक्स कर लूँगी। अगर आपके पास बड़े खुले मुँह का बर्तन होगा ना तो उसमें अच्छे से टॉस कर लीजिएगा। तो यहाँ पर इस तरह से हमने शैलो फ्राई करना है। गर्मियों में अगर हम अपने सारे काम अर्ली मॉर्निंग में कर लें तो सारा दिन हमारे पास बहुत ज़्यादा बच जाता है और बहुत से दूसरे प्रोडक्टिव काम जो है ना हम इजीली कर सकती हैं, और साथ साथ हमें रेस्ट करने का भी टाइम मिल जाता है। यहाँ पर मैंने तकरीबन सारे घर के काम कर लिए थे और मैं यहाँ पर सिर्फ खाना बना रही थी, क्योंकि अगर सुबह खाना भी जल्दी बन जाए तो फिर गर्मी जो है ना सुबह के टाइम थोड़ी कम होती है, तो काम जो है ना ईज़िली हो जाता है किचन का। तो यहाँ पर मैंने अपने सारे कामों से मैं फ्री हो गई थी और मैं यहाँ पर सिर्फ खाना बना रही थी। और खाना बना के भी ना मुझे सिर्फ 2 घंटे यानी कि लगे थे, इससे भी कम के मेरा किचन का भी सारा काम सिमट गया था। ये देखिए यहाँ पर हमने इस तरह से कलर देना है, और जो फ्लेम है ना चूल्हे की ना तो वो ज़्यादा हाई रखनी है ना ही ज़्यादा लो रखनी है, मीडियम फ्लेम पर हमने इनको शैलो फ्राई करना है और इनको हल्का हल्का सा हमने कलर भी देना है ताकि ये अच्छे से कुक भी हो जाए और इन पर थोड़ा सा कलर भी आ जाए। तो ये इस तरह से आप एक दफ़ा ज़रूर बनाइएगा बैंगन के तिक्के, ये बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। जहाँ पर आप 1 रोटी खाते हैं ना वहाँ पर आप 2 रोटी खा जाएंगे, ये इतने मज़ेदार बनते हैं। और मेरे घर में तो ये बहुत स्पेशली बहुत शौक़ से खाए जाते हैं और इनको हम दही के साथ खाते हैं। दही जो होता है वो ठंडा होता है, और गर्मियों की दोपहरों में जो है ना दही के साथ जो भी आइटम बनते हैं, जैसे वो चाहे वो बैंगन का भरता हो या वो घिए का रायता हो, इस तरह की जो चीज़ें हैं ना वो बहुत शौक़ से खाई जाती हैं। तो यहाँ पर इसलिए मैंने ना सोचा कि चलें आज मैं यही बनाऊंगी। और हमने रात को भी यही खाया था, क्योंकि मैं दिन में सिर्फ एक ही टाइम खाना बनाती हूँ, मैं 2-2 टाइम खाना नहीं बनाती। जो हम दोपहर में खाते हैं वो हम रात में खाते हैं, और अगर रात में खाना बनाया हो तो वो दोपहर में नेक्स्ट मॉर्निंग जो है ना नेक्स्ट डे हम लोग वो दोपहर में हम खा लेते हैं। तो यहाँ पर बैंगन जो थे वो फ्राई हो चुके थे। अब मैंने पैन को जो वॉश नहीं किया था मैंने बस इससे टिश्यू से साफ़ कर लिया था, वाइप कर लिया था। और अब मैं यहाँ पर बनाने लगी हूँ इस रेसिपी की जान, इसका मसाला मैं बनाऊँगी जो कि बहुत ही मज़ेदार और इसको बहुत ही फ्लेवरफुल बनाएगा। यहाँ पर मैंने सिर्फ गार्लिक लिया है फ्रेश चॉप किया हुआ। यहाँ पर इसको मैं हल्का सा सौटे करना है। यहाँ पे हमने इसको ज़्यादा पकाना नहीं है, कलर नहीं देना, इसको बस हल्का सा सौटे करना है। और इसमें मैं थोड़ा सा पानी डाल दूँगी ताकि ये जले ना। इसमें कुछ मसाले ऐड करूँगी जो कि बहुत नॉर्मल से हैं, जो कि हर हांडी में डलते हैं। इसमें लाल पिसी हुई मिर्च डालूँगी और कुटी हुई लाल मिर्च डालूँगी। इसमें फिर मैं सूखा पिसा हुआ धनिया ऐड करूँगी और हल्दी ऐड करूँगी। इसको अच्छे तरीके से मैं इसमें ऐड कर इसको मिक्स कर लूँगी और इसमें नमक ऐड करूँगी। नमक और सारे जो मसाले हैं ना वो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लीजिएगा, क्योंकि कुछ ज़्यादा स्पाइसेस खाते हैं ज़्यादा, इसलिए मैंने जो स्पाइसेस की जो क्वांटिटी है ना वो मेंशन नहीं की।
बस यहाँ पर आपने इसको भूनना है और यहाँ पर हमने इसको अच्छी तरह से भूनना है। तकरीबन हमने 4 से 5 मिनट तक इसको अच्छी तरह से भूनना है। फिर यहाँ पर मैंने इसमें भुना हुआ ज़ीरा ऐड किया है और मैंने इसको हाथ से क्रश करके ऐड किया है। और फिर यहाँ पर मैं इसको थोड़ा थोड़ा पानी डालूँगी और इसको मैं यानी कि फ्राई इसको भूनती जाऊंगी। बस इसकी जो गेम है ना, इस मसाले की जो जान है ना, उसको हमने इसकी भुनाई है। अगर इसको हम अच्छी तरह से भुनाई कर लेंगे तो ये समझें ये मसाला जो है ना हमारा बहुत मज़ेदार बनेगा और हमारे बैंगन के टिक्के जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा फ्लेवरफुल बनेंगे। इस तरह थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे ताकि मसाले जो हैं वो जल ना जाए, उनका फ्लेवर ख़राब ना हो। बस यहाँ पर आपने ये ध्यान रखना है। और थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसको मैं अच्छे से मिक्स करती जाऊँगी और तकरीबन 4 से 5 मिनट तक जो है ना मैं ये प्रोसेस करूँगी। फिर यहाँ पर मैंने इसमें थोड़ा सा गरम मसाला ऐड कर दिया था। मैं पहले ऐड करना भूल गई थी तो मैंने यहाँ पर इसमें ऐड किया है। और इसको यहाँ पर आप टेस्ट भी कर सकती हैं। अगर आपको कोई कुछ चीज़ कम या ज़्यादा लग रही हो तो आप उसमें ऐड कर लीजिएगा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। अपनी डेली रूटीन को स्ट्रेस फ्री बनाने के लिए एक बहुत अच्छी बात ये भी है कि आप जो है ना एक वक्त में एक काम करें। अगर आप किचन के काम कर रही हैं ना तो आप उस टाइम किचन के ही काम कीजिए। अगर आप घर की सफाई कर रही हैं तो आप अपना फोकस जो है ना घर की सफाई पर रखिए। अगर आप एक ही वक्त में किचन के भी काम करने लग जाएंगी, घर की भी काम करने लग जाएंगी, सारी सफाइयाँ करने लग जाएंगी, फिर आप इधर भी जाएंगी उधर भी जाएंगी, तो ये जो है ना काम मल्टीटास्किंग जो है ना वो आपके लिए स्ट्रेस बन जाएगा। स्ट्रेस फ्री अगर बनना है तो आप अपने किचन के कामों में मल्टीटास्किंग हो। अगर आप अपने घर की सफाई कर रही हैं तो उसमें आप मल्टीटास्क हो, यानी कि आप पूरे घर की रूटीन को ना आप मैनेज करके चलेंगी तो आप कभी भी स्ट्रेस्ड नहीं होंगी। और इस तरह से देखिए मैं लेयर्स लगा रही हूँ बैंगनों की भी, और फिर मैं ऊपर जो मैंने मसाला बनाया था वो डाल रही हूँ और साथ साथ मैं फेंटा हुआ दही ऐड करती जा रही हूँ। इस तरह से आपने यानी कि इस तरह से लेयर्स लगाते जाना है और ये बनाते जाना है। अगर आप थक गई हैं, कंफ्यूज्ड हैं या स्टक फील करती हैं तो बस ये काम कीजिए, सुबह फजर की नमाज के लिए उठिए। जब अलार्म लगा के सोइए, अलार्म बोले तो आपने उसको बंद नहीं करना, आपने अलार्म पर ही उठ जाना है। उठकर सुबह फजर की नमाज अदा करें, फिर उसके बाद आप सुबह के अस्कार करें। अस्कार करने के बाद फिर आप हल्का फुल्का सा नाश्ता करें और फिर घर के छोटे मोटे काम करें सब, और फिर बच्चों को स्कूल भेजें। उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट कर लें और फिर आप दोबारा उठकर आप अपने घर के काम शाम करें, सफाइयाँ करें और खाना बना लें। इस सब कामों में ना आपको 12 बजे तक आप फ्री हो जाएंगी और बहुत ही अच्छा प्रोडक्टिव डे आप गुजार सकेंगी। आप अपने लिए वक्त निकालिए, अपना टाइम टेबल बनाइए, अपने लिए प्लान कीजिए और आप अपनी ज़िंदगी की हीरो हैं। आपका वक्त आपकी ताकत है। आपका वक्त आपकी ताकत है, इसे सही जगह इन्वेस्ट कीजिए। तो आज का खाना तो हो गया है रेडी, तो अब सोचेंगे कल की, क्योंकि हम में से बहुत सी ऐसी औरतें हैं कि आज का खाना जैसे ही बन के रेडी हो जाता है ना तो साथ हमें अगले दिन की फ़िक्र लग जाती है कि हमने कल क्या बनाना है। क्योंकि हमें पकाने से ज़्यादा जो है ना हमें ये टेंशन होती है कि हमने पकाना क्या है। तो इस तरह से हर फीमेल के साथ ऐसा ही होता है, हर हाउसवाइफ के साथ ऐसा ही होता है, मेरे साथ भी कभी कभी ऐसा होता है। तो इसलिए अपने टाइम को मैनेज करना सीखिए और टाइम टेबल बनाकर अपनी ज़िंदगी को स्ट्रेस फ्री बना दीजिए। अपने डे को प्रोडक्टिव बनाइए और अपने लिए भी ज़रूर टाइम निकाला करें, क्योंकि अगर हम औरतें ही सही रहेंगी, हमें अपना ख्याल रखेंगे तो हम अपनी फैमिली को भी उसको भी अच्छी तरीके से हम चला सकेंगी। तो अगर आपको आज की रेसिपी और मेरे व्लॉग्स अच्छे लगते हैं तो सोफिया में व्लॉग्स को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। फ़ी अमान अल्लाह।